أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم نحمده ونصلي على रसूलिह الकरीम अम्मा बाद। तमाम किस्म की हम्द सना तारीफ़ किबरियाई और बड़ाई उसी अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक और ज़ेबा है, जो सारी कायनात का खालिक मालिक मेरा और आपका मुरब्बी है। उसी अल्लाह के लिए सारी तारीफ़ें हैं जो गफ़ूर है, गफ़ार है, करीम है, सत्तार है। बाद इसके आपके मेरे आका दो जहाँ के सरदार अंबिया पर करोड़ा करोड़ अनगिनत बेशुमार दुरूद व सलाम हो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद वसल्लम। काबिल एहतराम बुजुर्गों, अजीज़ दोस्तों, नौजवान साथियों, आयतुल कुर्सी की मैंने तिलावत की है। आयतुल कुर्सी सूरह बक़रा सूरा नंबर 2 पारा नंबर 3 रुकू नंबर 34 की आयत नंबर 255 है। आयतुल कुर्सी पर हमारा ये दूसरा दर्स है। पिछले दर्स में हमने आयतुल कुर्सी की एक फजीलत और आयतुल कुर्सी इसको क्यों कहते हैं और कुर्सी के क्या माने हैं, ये हमने पिछले दर्स में देखे। आज हम आयतुल कुर्सी के फ़ज़ाइल जानेंगे। आयतुल कुर्सी की फजीलत क्या है, इसको जानेंगे, इसको समझेंगे। कोशिश तो यह कर रहा था कि एक ही दर्स में सारे फ़ज़ाइल बयान कर दूं, मगर जब फ़ज़ाइल को मैंने जमा किया एक जगह पर तो ऐसा लगा कि एक साथ सारे फ़ज़ाइल बयान कर देने से बात अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगी। इसलिए कुछ फ़ज़ाइल आज बयान करता हूँ, तो इंशाअल्लाह अगले दर्स में और बाकी के फ़ज़ाइल बयान करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम आयतुल कुर्सी की तशरीह, उसकी तफसीर, उसके माने और मफ़ाहिम तक जाने से पहले हम इसके फ़ज़ाइल को जानेंगे, इसकी फजीलत को जानेंगे। जब सही चीज़ हमें मालूम हो जाएगी कि आयतुल कुर्सी की क्या फजीलत है, क्या उसकी अहमियत है, तो एक और पहलू भी हम इसका देखेंगे कि किस तरह आयतुल कुर्सी की शक्ल मसख करके अवाम में पेश की जाती है। उसकी फजीलत में झूठी अहादीस, मौजू अहादीस, ज़ईफ़ अहादीस किस तरह पेश की जाती हैं, किस तरह बयान की जाती हैं, और आप वसल्लम के नाम पर किस तरह झूठ बोला जाता है, इस आयतुल कुर्सी की फजीलत बयान करते हुए उसको भी जानेंगे। क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग बड़ा अजीब व गरीब मंतिक और लॉजिक पेश करते हैं। कहते हैं अच्छी बात है तो क्या हर्ज है। क्या कहते हैं? अच्छी बात है तो क्या हर्ज है। मैं कहता हूँ, बारहा ये बात कहता रहता हूँ कि हर अच्छी बात इस्लाम नहीं है, मगर कसम खुदा की हर इस्लाम की बात अच्छी है। हर इस्लाम की बात अच्छी है। हर अक़वाल ज़र्रीन इस्लाम नहीं है। हर अक़वाल ज़र्रीन इस्लाम नहीं है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हर इस्लाम की बात अक़वाल ज़र्रीन है। न
नसीहत से पुर है। अगर इस उसूल को अगर समझ जाए तो इस्लाम में बहुत सारी बिदअतें ईजाद होने से रह जाएंगी, बहुत सारी बातें अल्लाह उसके रसूल के नाम पर बहतान बांधने, झूठ गढ़ने से रह जाएंगी। आज हमने हर अच्छी चीज को इस्लाम समझ लिया, इसलिए इस्लाम के नाम पर बहुत सारी बातें आम अवाम में भी और कभी कभी खवास पढ़े लिखे उलमा में भी बातें रायज हो जाती हैं, उनका चलन हो जाता है, जो कि इस्लाम होती नहीं है। इसलिए आयतुल कुर्सी के ताल्लुक से जो ज़ईफ़ अहादीस है, मौज़ू मनगढ़ंत अहादीस है, इंशाअल्लाह उसको भी हम दूसरे फेज़ में, दूसरे मरहले में हम ज़रूर देखेंगे। फिर उसके बाद इसके अल्फाज और मानी और मफ़ाहिम और उसकी तफसील की तरफ हम जाएंगे। आयतुल कुर्सी की जो फजीलतें हैं, कुरान मजीद में तो इसकी फजीलत दूसरे मकामात पर तो हमें नहीं मिलती है। इसकी फजीलत क्या है, इसकी शान और शौकत क्या है? अलबत्ता अल्लाह तबारक व तआला ने आयतुल कुर्सी को अपने कलाम पाक में जगह दी और इसको इस उम्मत तक पहुंचाया, यही इसकी फजीलत है। और इसकी फजीलत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आयतुल कुर्सी में अपनी सिफात बयान की, अपनी पहचान कराई, अपनी वहदानियत की, अपने एक होने की, ये इसकी फजीलत है। और अहादीस मुबारका में इसकी फजीलत बहुत ज्यादा आई है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज की फजीलत ज्यादा बयान करते हैं वो हम अवाम से ओझल होती है, और अल्लाह उसके रसूल जिसकी फजीलत बयान नहीं करते या जिसके ताल्लुक से खामोशी इख्तियार करते हैं उसकी फजीलत अवाम में बहुत ज्यादा रायज होती है। ये ऐसा होता क्यों है आखिर? ये मुअम्मा जल्दी सुलझता नहीं है कि ऐसा क्यों होता है? अल्लाह उसके रसूल जिसकी फजीलत ज्यादा बयान करते हैं उसकी अहमियत नहीं होती है, उसकी बरकत, उसकी फजीलत से नावाकिफ होते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल आज पहली बार बातें सुन रहे हैं, अनोखी बातें हैं, जबकि इसके बरखिलाफ वो चीजें जिसकी फजाइल अल्लाह उसके रसूल ने बयान नहीं किए हैं हर आम और खास को मालूम होता है। सब मुझे एक बात याद आ रही है, इसलिए इस ज़िमन में हवाला देते हुए कह रहा हूं। जैसे कि सूरा नंबर 36 कौन सा है? सूरा यासीन, सूरा नंबर 36 सूरा यासीन। इसकी क्या फजीलत है? जितनी अहादीस मुबारका का हम मुतालिया करते हैं, अहादीस किताबों का, अल्लाह उसका रसूल खामोश है, ज्यादातर जगह पर खामोश है। और अवाम से आप पूछ कर देखो और खवास से भी आप पूछ कर देखो इसकी क्या फजीलत है, तो अल्लाह अकबर, माफी चाहता हूं, झूठी हदीस अल्लाह रसूल नाम से घर देते हैं। कहते हैं इन्ना लिकुल्लि शैइन क़ल्बा व क़ल्बुल क़ुरआनी यासीन। कहते हैं हर चीज का दिल होता है। अब बताइए कौन सी लॉजिकल बात है? पत्थर का दिल होता है? लकड़ी का दिल होता है? इन्ना लिकुल्लि शैइन क़ल्बा, हर चीज का एक दिल होता है, और कुरान का दिल यासीन है। ये फजीलत है यासीन की। कब कहा अल्लाह के रसूल ने? कौन सी हदीस की किताब का हवाला है इसमें? अरबी बना देने से अगर हदीस बन जाती तो अल्लाह माफ करे बाइबल भी अरबी में आपको मिलेगी, बहुत सारे दानिशों की किताबें अरबी में मिलेंगी, क्या वो भी अल्लाह के रसूल की बात बन जाएगी? ये मिसाल मैंने इसलिए दी कि देखिए किस तरह वो चीजें जो इस्लाम है हमसे ओझल है, और वो चीजें जो इस्लाम नहीं है हर आम और खास उससे मुतारिफ है, हर आम और खास उसको जानता है। तो अहदीस मुबारका जब हम देखते हैं तो आयतुल कुर्सी की फजीलत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा है, बहुत
ज़्यादा आप वसल्लम ने इसकी फजीलत बयान की है। आइए उसमें से कुछ फ़ज़ाइल आज हम देखते हैं अहादीस मुबारका की रोशनी में। सबसे पहली हदीस हम देखते हैं सुनन अबू दाऊद की। कहते हैं एक साहबी रसूल, इन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाअहुम फी सुफ़्फ़तिल मुहाजिरीन। आप वसल्लम एक मरतबा मुहाजिरीन के पास आए। मुहाजिरीन वो सहाबा जो हिजरत करके मक्का से मदीना आए थे, उनके दरमियान आप वसल्लम एक मरतबा गए। फसअलहु इंसान, एक इंसान ने आप वसल्लम से सवाल किया। सहाबा में से, मुहाजिरीन में से एक शख्स ने आप वसल्लम से सवाल किया, अय्यु आयतिन फिल कुरआन अअज़म। अल्लाह के रसूल जरा बताइए, अय्यु आयतिन फिल कुरआन अअज़म, कौन सी आयत कुरान मजीद में अअज़म है, आयत अअज़म कौन सी है। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, इला आखिरिल आया। पूछा साहबी रसूल ने कि अल्लाह के रसूल, कुरान मजीद की कौन सी आयत अअज़म है। तो कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आज़म आयत आज़म वो आयतुल कुर्सी है। अबू दाऊद की सही सनद वाली हदीस। इसी किस्म की हदीस हमने पिछले दर्स में भी हमने सुनी, गालिबन उबय बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली। आप सल्लम पूछते हैं कि आयत आज़म कुरान मजीद में कौन सी है, मालूम है। तो कहते हैं अल्लाह उसका रसूल बहुत बेहतर जानते। फिर पूछा कि क्या तुम्हें मालूम है। तो साहब रसूल ने क्या कहा, हाँ अल्लाह के रसूल वो आयतुल कुर्सी है। आप सल्लम खुश हो गए और उनके सीने पर शाबाशगी दी और कहा कि अल्लाह तुम्हारे इल्म में बरकत दे। तो ये एक और फजीलत दूसरी हदीस से हमें मालूम हुई कि आयत आज़म, अज़मत वाली आयत नहीं, आयत आज़म कौन सी है, ये आयतुल कुर्सी है। क्यों आयत आज़म कहते हैं, इंशाल्लाह उसकी भी वजह मालूम हो जाएगी। सुनन इब्ने माजा की एक और हदीस है, हवाले बहुत है, मैं जिसका अरबी मतन पढ़ रहा हूँ उसका ही हवाला दे रहा हूँ। वरना आप जानते हैं कि मैं किसी हदीस को अगर हवाले बयान करूँ तो इंशाअल्लाह सही हदीस हो तो कम से कम 10 से 15 हदीस की किताबों के हवाले दे सकता हूँ कि हदीस यहाँ है। मगर जिसका अरबी मतन अब आपके आगे मैं सुना रहा हूँ, सिर्फ उसी एक किताब का हवाला दे रहा हूँ। सुनन इब्ने माजा की हदीस है, कासिम रज़ियल्लाहु ताला एक साहबी रसूल है, वो कहते हैं, क़ाल इस्मुल्लाहिल अअज़मुल्लज़ी इज़ा दुइया बिही अजाब फी सूवरिन सलात। अल्लाह के रसूल ने कहा कि इस्मुल्लाहिल अअज़म, अल्लाह के नामों में से इसमें आज़म, इसमें आज़म, अल्लाह के बहुत सारे नाम हैं, उसमें इसमें आज़म भी है, बड़े बड़े नाम हैं। तो इसमें आज़म ऐसे हैं अल्लज़ी इज़ा दुइया बिही, कि अगर उनका इस्तेमाल करके अल्लाह से दुआ की जाए, अल्लाह से मांगा जाए, अजाब, तो दुआ कबूल हो जाती है, वो दुआ कबूल हो जाती है। इसमें आज़म से अल्लाह से मदद मांगा जाए तो उससे दुआ कबूल होती है। क्या है ये 3 ज़राइयों में से, वसीलों में से जो सही है उनमें से एक जरिया है। जायज जरिया और वसीले इस्लाम में 3 है। उसमें से पहला ही यही है कि अल्लाह के नामों और सिफात का जरिया और वसीला इख्तियार करके अल्लाह से मदद मांगी जाए तो दुआ कबूल होती है। दुआ की कबूलियत के जराइयों में से एक जरिया, वसीला, जायज। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब इनसे दुआ मांगी जाए तो अल्लाह तबारक तआला कबूल करता है। फी सूवरिन तलाह, यह इसमें आज़म 3 सूरतों में इस्तेमाल हुआ है, अल बकरा,
सूरतुल बकरा में, आल इमरान में, व तौहा और सूरह तौहा में। इस हदीस के ताल्लुक से बिल इजमा उलमा कहते हैं कि आयतुल कुर्सी में अल्लाह अपना अल हय्यु व क़य्यूम, ये जो सिफत है ये अल्लाह की इसमें आज़म में आती है। अब आप सूरह आल इमरान और सूरह तौहा में आप आयत ढूंढ लीजिए, आपको ये अल्लाह के इसमें आज़म मिल जाएगा। इनसे मदद कैसी मांगी जाए? इस तरह के ऐ हय्यु क़य्यूम, ऐ जिंदा रहने वाले, ऐ कायम रहने वाले, तेरे जिंदा रहने और कायम रहने का मैं तुझसे वसीला पकड़ता हूँ, मैं तुझसे मदद मांगता हूँ इन सिफात के जरिए से कि तू मेरी मदद फरमा और मेरी फला और फला मुसीबत दूर कर दे, या मेरी फला और फला जायज़ ख्वाहिश पूरी कर। तो इस तरह अल्लाह के नामों और सिफात से मदद मांगना चाहिए। जैसा कि बहुत ही मशहूर एक दुआ है बारिश के ताल्लुक से, हर कोई मांगता है। हर मस्जिदों में जब बारिश नहीं होती तो दुआएं मांगते हैं, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ, ऐ हय्यु व क़य्यूम अपनी रहमत से हमें बारिश दे। ये क्या है? अल्लाह के नामों सिफात से मदद मांगी जाए। ज़्यादा तफसीर में नहीं जाना चाहता हूँ, सिर्फ फ़ज़ाइल वाली अहादीस आपके आगे रखना मेरा मकसद है। इसी तरह एक और हदीस है, सुनन नसई और इब्न हिब्बान वगैरह में हदीस है। आप सल्लल्लाहु कहते हैं, बड़ी प्यारी हदीस है, इस हदीस को न सिर्फ ज़हन नशीन कीजिए बल्कि साथ ही साथ अपने अमल में लाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपके और जन्नत के दरमियान कोई रोक ना हो सिवाय मौत के, तो आप इस हदीस को ज़हन नशीन कर लीजिए और अपने अमल में लाइए। नबी मोहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मन क़रअ आयतुल कुर्सी, यहाँ पर लफ्ज़ आयतुल कुर्सी आ रहा है। क्या मालूम हुआ? ये जो सूरह बकरा की आयत में 255 है, इसका नाम आयतुल कुर्सी है। ये किसी के दिमाग की उपज नहीं है, किसी ने समझ लिया कि इसमें कुर्सी लफ्ज़ है इसलिए चलो इसका नाम आयतुल कुर्सी दे दो। ये किसी ने सोच कर नाम नहीं दिया। ये ऐसा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस्लाम के बारे में पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसा कैसा ज़हन लेके आ जाते हैं। सुन्नत, नफिल नहीं, वाजिब, ये सब उलमाओं ने बनाए गए हैं। इस्लाम को अपने दिमाग से समझते हैं। ये बात इसलिए बयान कर रहा हूं कि आयतुल कुर्सी ये किसी के दिमाग की उपज नहीं है, किसी के दिमाग की पैदावार नहीं है। ये हदीस मुबारका में ये अल्फाज आप कहते हैं, मन क़रा आयतुल कुर्सी, जिसने आयतुल कुर्सी को पढ़ा, उसकी तिलावत की, दुबुर कुल्ल सलातिन मक्तूबतुन, हर फर्ज नमाज के बाद, हर फर्ज नमाज के फौरन बाद, जैसे ही फर्ज नमाज खत्म हुई फौरन अगर आयतुल कुर्सी अगर वो पढ़ ले, लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्ना इल्ला अन यमूत, तो उसको कोई चीज नहीं मना कर सकती, नहीं रोक सकती जन्नत में दाखिल होने से सिवाय मौत के। हदीस के खुली खुली अल्फाज, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सलाहियत की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, दूसरे अहादीस दूसरे कुरान की आयतों का इस्तदलाल करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जाहिरी अल्फाज, बिल्कुल आसान फहम, आसान सा माना मफहूम, क्या कि जिसने हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ी तो उसको जन्नत में जाने से कोई चीज नहीं रोक सकती सिवाय मौत के। सिवाय मौत से मुराद सिर्फ मौत ही उसके दरमियान वो चीज होगी हायल। क्यों है अहमियत इतनी आयतुल कुर्सी की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इतनी ज्यादा अहमियत आयतुल कुर्सी की क्यों बतलाई? इसलिए कि इसको तोते की तरह रट्टा मारा जाए, तोते की तरह पढ़ा जाए, इसलिए। ऐसे तो बहुत लोग हैं
जो न सिर्फ आयतुल कुर्सी बल्कि सोने से पहले पूरा कुरान पढ़कर सोने को तैयार है। अगर जन्नत में जाने की परमिशन मिल जाए सिवाय मौत के, तो पूरा कुरान हर रात पढ़कर सोएंगे। मगर इस्लाम का मकसद, आप समझ का मकसद ये नहीं है कि तोते की तरह कुरान को रटा जाए और उसको पढ़ा जाए बिला समझे। अगर आयतुल कुर्सी की इतनी ज्यादा फजीलत है तो उसके माने और मफाहिम में उतनी गहराई भी है। अल्लाह की तौहीद की बात भी उसमें उतनी ज्यादा है, अल्लाह के सिफात का भी जिक्र उसमें ऐसा ही है, अल्लाह का तारुफ भी उतना अच्छा उसमें किया गया है। अगर इन सब को न समझा जाए और बस पढ़ लिया जाए तो आप सोचिए कि वो किस तरह जन्नत में जाएगा। मिसाल के तौर पर एक हदीस मुबारक आती है, बहुत सारे लोगों की हदीस भी नहीं समझ में आती है, नहीं समझना चाहते हैं। क्यों? हर चीज में शॉर्टकट और आसानी चाहिए, दिक्कत नहीं चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जिसने मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया वो जन्नत में जाएगा। जबकि हदीस इसके अलावा और बहुत कुछ है आगे, हम आगे पीछे कुछ नहीं देखना चाहते। क्यों? डायरेक्ट चाबी मिल गई जन्नत की, हम खुश हो जाते हैं। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया वो जन्नत में जाएगा। तो आज हर कोई ला इलाहा, अब समझ रहा है कि वो जन्नत में जाने की तैयारी कर रहा है। जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह का माना मफहूम समझ में नहीं आएगा जन्नत में जाएगा। जन्नत में जाने के लिए यकीनन ये कुंजी है, लेकिन इसका अकीदा, इसकी सोच, इसकी समझ, इसके ऊपर ईमान जब तक इंसान के दिलो दिमाग और उसकी जिंदगी में नहीं आएगा कैसे जन्नत में जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर एक सिर्फ बात को समझाने के लिए कह रहा हूं, अगर एक हिंदू को अगर जाप करने के लिए, जाप करने जिक्र को दे दिया जाए, ये किया कर, अगर वो क्या जिंदगी भर अगर वो करे और मुसलमान न हो तो क्या जन्नत में जाएगा? अच्छी मिसाल दे रहा हूं, मंतिकी मिसाल, लॉजिकल। अगर जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे वो जन्नत में जाएगा, अगर यही इसका माना मफहूम है, तो अगर एक हिंदू को कह दिया जाए कि चल तू इसका जाप कर ले, जिक्र कर ले, और जिंदगी भर उसका जिक्र करे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, या सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह, और मुसलमानी न हो, अब आप क्या कहेंगे? जन्नत में जाएगा? आप बोलेंगे नहीं, हदीस का मफहूम वो नहीं है। हदीस का मफहूम है ईमान ले आए, तो अल्लाह की तौहीद का इकरार करे, उसके साथ किसी को शरीक ना करे, तब जाके ये कलिमे का विर्द फायदामंद होगा। बहु यही समझ, यही तशरीह मुसलमानों पर भी लागू होगी क्या? नहीं होगी। हिंदू है तो लागू होगी, मुसलमान पर लागू नहीं होगी, मुसलमान पर लागू होगी। उसको भी चाहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह का सही मफहूम समझे, माना समझे, उसको अपनी जिंदगी में लाए, शिर्क से बचे। तो जब तक कि अहादीस मुबारक का सही माना मफहूम समझेंगे नहीं, उस वक्त तक उस पर अमल भी सही ढंग से नहीं होता है। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में बोलते हैं कि मेरी सिफारिश हर एक पर लाजिम है, हर एक की मैं सिफारिश करूंगा। अब मुसलमान खुश हो गए, उम्मती। आधी अधूरी बात, हदीस पूरी देखो। आप समझ क्या कहते हैं? मेरी सिफारिश मेरे हर एक उम्मती के लिए है, सिवाय उसके जिसने शिर्क न किया, सिवाय उसके जो शिर्क करे, यानी जो शिर्क करेगा, आप कहते हैं मैं उसकी सिफारिश नहीं करूंगा। ये हदीस क्या बतला रही है? हदीस ये बतला रही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करने से ज्यादा क्या है, बेहतर यह है कि उसका माना मफहूम समझे, शिर्क से बचे, तब जाके ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करना, जिक्र करना, बार बार पढ़ना, उसका फायदा होगा, तब जाके वो फायदामंद होगा। हालांकि ला इलाहा की बहुत फजाइल है। आप समझते एक हदीस में कहा कि अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, तो सबसे अफजल जिक्र कौन सा है? ला इलाहा इल्लल्लाह। मगर इसका माना मफहूम क्या है? इसको समझना, शिर्क से बचना, अपनी जिंदगी में लाना। उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आयतुल कुर्सी जो शख्स पढ़ता है हर फर्ज नमाज के बाद, फौरन हर फर्ज नमाज के बाद, तो उसके और जन्नत के दरमियान कोई आड़ न होगी सिवाय मौत के। तो इसका माना मफहूम समझना है कि अल्लाह तआला आयतुल कुर्सी में क्या बयान कर रहा है, अपना तारुफ कैसे करवा रहा है, अपना आइडेंटिफिकेशन कैसे दे रहा है, अपना इंट्रोडक्शन अल्लाह तआला कैसे दे रहा है, उसी तरह उसको माने, उसके खिलाफ न जाए। जैसे एक मिसाल दे रहा हूं बात को समझाने के लिए। बहुत सारी बातें हैं अभी आपके आगे रखने के लिए, मगर बात भी
पूरी गहराई के साथ समझ में आए, ये भी जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला आयतुल कुर्सी में कहता है अल हय्यु, क्या सिफत अल्लाह की? अल हय्यु यानी जिंदा। नऊज़ बिल्लाह, कुछ सवालत खड़ा करो इस बात को समझने के लिए। इस जिंदा का क्या मतलब है? एक जमाने में था, आज नहीं है, नऊज़ बिल्लाह, या फिर आज है कल नहीं रहेगा, ये माना मफहूम है? नहीं। अल हय्यु कहते हैं हमेशा जो जिंदा रहता, उस पर सवाल नहीं उठ सकता है कि कब, कहां, कैसे, नहीं उठ सकता। ये अल्लाह की सिफत है ना, ये अल्लाह की सिफत है कि अल्लाह हमेशा जिंदा रहने वाला है। अगर ये सिफत में अगर किसी और को हम शरीक कर दे, कहें कि फलां की जिंदगी भी या फलां हस्ती भी ऐसी ही सिफात के हामिल है, जुबान से नहीं बोलेंगे कि अल्लाह के जैसे जिंदा है, मगर उनकी तरफ से तसव्वुर रखेंगे, यकीन रखेंगे फलां हस्ती भी पहले भी थी, आज भी है, हमेशा रहेगी, जिंदगी उनकी भी अल हय्यु जैसी है। तो आप बताइए आयतुल कुर्सी का पढ़ने वाला वो शख्स कैसे जन्नत में जाएगा? जबकि उसके अकीदे में बिगाड़ है, उसके अमल में शिर्क मौजूद है, उसकी सोच में शिर्क मौजूद है। जैसे एक साहब ने बोले कि फला हस्ती ऐसी है कि वो उस वक्त भी मौजूद थे जब दुनिया ही नहीं थी। क्या कहा? वो उस वक्त भी मौजूद थे जब दुनिया थी ही नहीं। उसके बाद दुनिया में सिर्फ बराए नाम बहैसियत इंसान उन्हें जिंदगी दी गई, फिर एक लम्हे के लिए उन्हें मौत आई, जो कि सिर्फ एक मजा था, सिर्फ एक मजा, चखना था, चखे उन्होंने सिर्फ मौत को, मौत आई नहीं उनको, सिर्फ चखे। उसके बाद अब जो जिंदगी मिली वो अब्दुल आबाद हमेशा की जिंदगी मिली। अब आप बताइए ये तस्वुर किसका है? ये अल्लाह की जात का है कि अल्लाह तबारक व तआला पहले भी था, आज भी और हमेशा रहने वाला है। अब ये सिफात किसी और में अगर तलाश करेंगे तो आप बताइए ऐसा शख्स आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला कैसे जन्नत में जाएगा? तो आप सल्लम ये जो हदीस में आयतुल कुर्सी की जो फजीलत बयान कर रहे हैं वो उस शख्स के लिए जो आयतुल कुर्सी का सही माना और मफहूम समझे, उसके अंदर जो तौहीद बयान की गई है उसको अपने दिल दिमाग और अपनी जिंदगी में उतारे, रच बस जाए उसके साथ, आयतुल कुर्सी का माना मफहूम उसका ओढ़ना और बिछोना हो जाए, फिर उसका पढ़ना भी उसके लिए फायदामंद होगा। आइए एक और फजीलत आयतुल कुर्सी की हम देखते हैं, बड़ी प्यारी फजीलत है, लंबी चौड़ी हदीस है। एक सही बुखारी की हदीस आपके आगे पेश कर रहा हूं, बहुत लंबी चौड़ी हदीस है, इंशाअल्लाह पूरी हदीस को आपके आगे लफ्ज ब लफ्ज रखूंगा। इसलिए अहम है क्योंकि उसको उस अंदाज में अगर न समझा जाए तो समझ में नहीं आता है। इस अंदाज से वो हदीस आई है, उस अंदाज से अगर उसको न समझा जाए तो समझ में नहीं आती है और बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं जो अकल में नहीं बैठते हैं। और मैं बारहा कहता हूं कि इस्लाम अकल की बुनियाद नहीं है, और बारहा एक और बात भी मैं कहता हूं कि हमारी अकल, हमारी समझ, हमारी फिक्र, हमारी सलाहियत इल्म के ताबे है। किस चीज के ताबे है? इल्म। इल्म क्या है? कुरान और हदीस, ये बड़ा है, इसके ताबे है। जो लोग अकली घोड़े दौड़ाते इस्लाम में, उनके पास इल्म अकल के ताबे होता है, यानी कुरान और हदीस को वो अकल के मुताबिक परखते हैं, सोचते रहते हैं, एनालाइज करते रहते हैं। इसलिए जहां कुछ अच्छाइयां मिलती हैं वहीं कुछ खराबियां भी मिलती हैं, कुछ मिस्टेक्स भी मिलते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को देखा गया कि जहां अहादीस में इनको मिस्टेक्स मिली है, ड्रॉबैक्स मिले हैं, वह अल्लाह माफ करे, चलते चलते इन्होंने कुरान मजीद में भी बात जगह मिस्टेक्स बताए। क्यों हुआ? क्योंकि इनका जो इल्म है इनके अकल के ताबे है, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अकल, हमारी समझ इल्म के ताबे है। इल्म का मतलब सिर्फ नॉलेज नहीं है, इल्म कुरान मजीद में, अहादीस में कुरान और हदीस की तरफ इशारा किया गया। वो चीजें जिसको अल्लाह ने नाजिल किया उसको अल्लाह ने लफ्ज इल्म इस्तेमाल किया। ये नॉलेज सिर्फ जनरल नॉलेज नहीं है,
दुनिया की मालूमात का नाम इल्म नहीं है। इल्म कहते हैं अल्लाह ने जो चीज नाजिल की है, यानी कुरान मजीद और हदीस मुबारक, इसकी तरफ इशारा इल्म। इसलिए हमारी अकल, हमारी समझ, हमारी फिक्र, ये किसकी चीज किताब है? इल्म की। इसलिए आइए हदीस मुबारक को भी तफसील देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इस हदीस का रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो कहते हैं क़ाल वक्कलनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहिफ्ज़ ज़कात रमज़ान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मुकर्रर किया रमज़ान की ज़कात का जो गल्ला था उसकी हिफाजत करने के लिए। फ़अतानी आतिन फ़जअल यहसु मिन अत्तआम। ऐसा हुआ कि एक आने वाला एक शख्स अचानक आया जिस गल्ले के पास मैं हिफाजत करता, रात का वक्त था, मैं हिफाजत में लगा हुआ था, हिफाजत की जिम्मेदारी मुझ पर थी। एक आने वाला अचानक आया यहसु मिन अत्तआम, और गल्ले में से लप भर भर के गल्ला चुराने लगा, चोरी करने लगा, उठाने लगा, भरने लगा। फ़अख़ज़तहु, मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने उसको पकड़ लिया। वल्लाहि ला अरफ़अन्नका इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने उससे कहा कि अल्लाह की कसम, मैं तुझे जरूर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लेकर जाऊंगा, दरबार रिसालत में मैं तुझे जरूर पेश करूंगा। क़ाल, उसने कहा इन्नी मुहताजुन, कहा कि भाई मैं बहुत मोहताज हूँ, गरीब आदमी हूँ। व अलैया इयालुन, मेरे बच्चे भी हैं, बीवी बच्चे भी हैं। वो लिए हाजतुन शदीदतुन, और मेरी जरूरतें भी बहुत ज्यादा शदीद हैं, बहुत ज्यादा मोहताज हूँ। क़ाल, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं फ़ख़ल्लैतु अन्हु, उसकी ये मोहताजी देखकर, उसका ये रोना गिड़गिड़ाना देखकर मैंने इसको छोड़ दिया। फ़अस्बहतु, जब मैंने सुबह की, फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लम की आदत थी कि फजर की नमाज जब पढ़ते तो लोगों की तरफ मुखातिब होते, रुख करके बैठते, जो बातचीत करना करते। यहाँ तक कि आप सल्लम की ये भी आदत रही कि आप सल्लम पूछते थे कि क्या कल रात किसी ने कोई ख्वाब देखा? आप सल्लम से अगर कोई ख्वाब बयान करता तो ख्वाब की ताबीर भी बयान करते। तो इस तरह बहरहाल जब सुबह हुई तो बजाय इसके कि अबू हुरैरा रात का किस्सा सुनाते, आप सल्लम ने खुद सवाल कर लिया। कहा फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबा हुरैरा मा फ़अल असीरुकल बारिहा। हाय अबू हुरैरा, तुम्हारे कल रात के कैदी का क्या हुआ? हालांकि अबू हुरैरा ने कोई वाक़या सुना ही नहीं अभी तक। आप सल्लम ने ही कह दिया कि अबू हुरैरा तुम्हारे उस कैदी का क्या हुआ, कल रात के कैदी का। हदीस के अल्फाज को देखिए, हदीस की तरतीब को देखिए। जो समझना चाहता है उसके लिए बहुत कुछ है, जो समझना नहीं चाहता उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। मैं पूछता अल्लाह का सुनने क्यों पूछा डायरेक्टली? कोई बात थी, इसकी प्लानिंग कोई और कर रहा था। इस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला या सहाबी का मामला नहीं था, इसकी प्लानिंग कोई और कर रहा था। तभी तो उस बेहतरीन प्लानर ने, अल्लाह ने आप सल्लम को ये खबर दी कि देखो तुम्हारे सहाबी के साथ ऐसा और ऐसा मामला हुआ है। जब पूछो तो सही कैदी का क्या हुआ, बात ही समझ में आ रही है ना, बात तो यही समझ में आ रही, कोई और प्लानिंग कर रहा है। अब इसमें नहीं समझने वाली बात कौन सी है, अकल में नहीं बैठने वाली बात कौन सी है? पूछा अल्लाह के रसूल ने, पूछा। फिर अबू हुरैरा कहते हैं कुल्तु या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल, शका हाजतन शदीदा, अल्लाह के रसूल उसने बहुत ज्यादा अपनी हाजत की का जिक्र किया मेरे आगे, शिकायत की उसने मेरे आगे बहुत ज्यादा अपनी हाजत की। वह इयालन, अपने बीवी बच्चों के बारे में भी रोना रोया। फरहिमतु, मुझे उस पर रहम आ गया, इसलिए मैंने उस पर रहम कर दिया। फखल्लैतु सबीलु, उसका रास्ता मैंने छोड़ दिया, मैंने उसको छोड़ दिया। बहुत ज्यादा रो रहा था। देखो ना हदीस से मैं यहाँ पर बहुत सारे
बहुत सारे नुकात, बहुत सारी नसीहतें निकाल कर आपके आगे नहीं रखना चाहता हूँ। ये हदीस बहुत बड़ी है, जगह जगह हमको नसीहतें मिलने वाली है। सहाबा रहम दिल थे, तभी तो रहम करके छोड़ दिया। जिम्मेदारी भी एक चीज थी, मगर ये नेकियां करना, नेकियों की हिरस करना, ये सहाबा में बहुत ज्यादा था। तो कहते हैं कि मैंने उसको छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जवाब को सुनकर कहते हैं, अमा इन्नहु क़द कज़बक, अरे सुनो, इन्नहु क़द कज़बक, बेशक उसने तुमसे झूठ कहा है। वसयऊद, और वो जरूर आएगा। तुमने उसको क्यों छोड़ा? क्योंकि उसने अपनी जरूरत को बतलाया, कहा मैं बहुत ज्यादा मोहताज हूं, फकीर हूं, जरूरतमंद हूं, मेरे बीवी बच्चे भी हैं। तो तुमने इसलिए छोड़ा क्योंकि वो अपनी जरूरत पूरी कर चुका, अब वो वापस नहीं आएगा, इसलिए छोड़ा तुमने। तो आपने कहा कि वो झूठा है, उसने तुमसे झूठ कहा, गोया कि उसकी जरूरत भी नहीं है और वो वापस नहीं आएगा। अगर ये वादा उसने किया है तो ये वादे के खिलाफ भी करेगा। अब बताइए ये बात आप कैसे मालूम हुई कि वो झूठा है? फिर आप ये दावा भी कैसे किया यकीन के साथ कि वो सयऊद, और जरूर आएगा? एक होता है स और एक होता है सौफ, है ना अरबी ग्रामर में। स बहुत जल्द को बोलते हैं, यानी कि एक रात के बाद कोई 8-15 दिन, एक आध महीना, एक आध साल नहीं गुजरा, दूसरी रात का ही जिक्र, इसलिए स का लफ्ज आ गया। वो सयऊद, वो जरूर फिर आएगा। क्यों आप सल्लम ये बात पहले से कह रहे हैं? क्या लगता है कि किसी ने ये हदीस, अल्लाह माफ करे, हालांकि सही बुखारी का हवाला दे रहा हूं, फिर भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है, बुखारी का नाम सुनते ही बुखार आ जाता है, हजम ही नहीं होती ये बात। कहते हैं किसी ने प्लानिंग के साथ हदीस घड़ी है। क्या बोलते हैं? किसी ने प्लानिंग के साथ हदीस घड़ी है, शिया रावी है इसमें तो फला है, ये हदीस मेरी समझ में नहीं आती। ऐसा कैसा होगा? ये बार बार इसलिए बात दोहराना कि साहब ने इसी हदीस पर बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन खड़ा किया और कहा कि ये मेरे समझ में नहीं आता। जबकि मैंने ऊपर से नीचे तक देखा तो ढंग से ना अरबी पढ़ना आता है, न ढंग से कभी कुरान पढ़ा है उन्होंने, मगर उनके दिमाग में हदीस तो नहीं बैठ रही है। मैंने कहा वाह माशाल्लाह, बड़ा आला दिमाग है आपका। अगर आप यही काम अरबी ग्रामर सीखते, कुरान का मुतालिया करते, हदीस किताबें पढ़ते, उसके बाद एक 20 साल 25 साल 30 साल उसके पीछे मेहनत करते और बोलते कि बहुत स्टडी कर लिया, ये हदीस मेरे दिमाग में नहीं बैठती, तो बहुत अच्छे से हजम हो जाती तुम्हारी बात। तुमको ऊपर से नीचे तक देखा जा रहा है, तुम्हारी की वैसी वक़्त और हैसियत है ही नहीं कि तुम ये कहने के लायक बनो कि ये हदीस मेरी समझ में नहीं आ रही है। आगे बढ़ते हैं। आप सल्लम ने कहा कि वो झूठा था और वो जरूर आएगा। फ़अरफ़्तु, क्या कहते हैं साहब रसूल? फ़अरफ़्तु, अब मैं जान गया, यहाँ यकीन के माने में, अब मुझे यकीन हो गया, अब मैंने पहचान लिया, मुझे यकीन हो गया, अन्नहु सयऊद, के बेशक जरूर आएगा। ये कौन सा यकीन है? ये रसूल की बात का यकीन है, इसका नहीं है क्यों कितना सच्चा था कितना झूठा था। इस बात का यकीन है कि रसूल ने कहा वो आएगा। फ़अरफ़्तु अन्नहु सयऊद, अब मुझे यकीन हो गया कि वो जरूर पलट कर आएगा। लिक़ौली रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु सयऊद, इस बात पर कि रसूल ने कहा है कि वो जरूर आएगा, मुझे यकीन हो गया। फ़रसदतु, फिर मैं फ़रसदतु, रसदा किसको कहते हैं? कुरान में भी लफ्ज आया है रसदा, यानी ताक में बैठना। दुश्मन की ताक में जो लोग बैठते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? रसद। मुर्सदा, रसदा, तीसरे पारे में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, गालिबन एक या 2 मरतबा। मैं उसकी ताक में बैठ गया। फजाअ, फिर वो आया, दूसरी रात आया। यहसू मिन अत्तआम, फिर लप भर भर के गल्ला लेने लगा, खाना लेने लगा। फ़अख़ज़तहु, फौरन मैंने उसको पकड़ लिया। फ़क़ुल्तु, मैंने उससे कहा
लअरफ़अन्नका इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो मैं तुझे जरूर अल्लाह के वसल्लम के पास लेकर जाऊंगा, रसूलुल्लाह के पास ले जाऊंगा। क़ाल, उसने कहा, दअनी, मुझे छोड़ दो, फ़इन्नी मुहताजुन, बेशक मैं बहुत ज्यादा मोहताज हूँ, व अलैया इयालुन, मेरे बीवी बच्चे भी हैं, ला अऊदु, अब मैं वापस नहीं आऊंगा, अब मैं वापस नहीं आऊंगा। फरहिमतुहु, साहिब रसूल कहते हैं मुझे फिर उसके रोने के गिड़ाने पे रहम आ गया। रहिमतु फखल्लैतु सबीलहु, फिर मैंने उसका रास्ता छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया। फअस्बहतु, फिर जब सुबह हुई, फ़क़ाल ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मुझसे कहा, या अबू हुरैरा, ऐ अबू हुरैरा, मा फ़अल असीरुक, तुम्हारे कैदी का आखिर क्या हुआ? बताइए क्या है ये मामला। साहबी रसूल तो कोई बात नहीं कर रहे हैं, फौरन आसन दूसरे दिन फिर पूछ रहे हैं कि तुम्हारे कैदी का क्या हुआ। कुल्तु या रसूलल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने कहा अल्लाह के रसूल, शका हाजतन शदीदा, उसने बहुत ज्यादा अपने मोहताजी का जिक्र किया। हो सकता है पहले दिन जो गल्ला लेकर गया उसकी मोहताजी पूरी नहीं हुई, तो फिर दोबारा आया, फिर उसने अपनी मोहताजी जाहिर की, तो मुझे लगा कि शायद आज उसकी मोहताजी पूरी हो जाए। वह इयालन, अपने बीवी बच्चों का फिर रोना रोया। फरहिमतुहु, मुझे रहम आ गया तो मैंने उसको छोड़ दिया। फखल्लैतु सबीलहु, उसका रास्ता मैंने छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क़ाल अमा, अरे सुन तो लो, इन्नहु क़द कज़बका व सयऊद, उसने फिर तुमसे झूठ कहा है और वो जरूर फिर आएगा। फरसतुहु तालिसा, अब तो मैं तीसरी बार फिर ताक में बैठ गया, तीसरी रात फिर मैं ताक में बैठ गया। फजाअ, वो फिर आ गया, फजाअ, फिर आ गया। यहसु मिन तुआम, फिर लब भर भर के लेने लगा। इस हदीस को अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि इसके बाद और दो हदीसें सुनाने वाला हूं, ऐसे ही अकल के बाहर होंगे शायद, और हदीस मुबारक सही सनद के साथ। इसको अच्छे से समझ लीजिए तो आगे की दो हदीसें भी समझ में आएंगी, वरना कहेंगे ऐसा कैसा हो रहा है हकीकत है। तो आप सब कहते हैं, आता है हदीस में कि फिर वो आया और फिर लब भर भर के उस चीज को, गल्ले को लेने लगा। फ़अख़ज़्तुहु, साहिब रसूल कहते हैं मैंने फिर उसको पकड़ लिया। फ़क़ुल्तु, मैंने कहा, लअरफ़अन्नका इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं तुझे रसूल सल्लम के पास जरूर लेकर जाऊंगा। वहादा आखिरु सलासी मर्रात, ये तीसरी बार में से आखिरी बार है। अन्नका तज़उमु ला तऊदु, तो हर बार इरादा करता है, हर बार मुझसे ये कहता है कि तू नहीं आएगा, सुम्मा यऊद, और फिर आ जाता है। फिर उसने कहा, क़ाल दअनी, भाई मुझे छोड़ दो, उअल्लिमुका कलिमातिन यनफ़उका अल्लाहु बिहा, अगर तुम मुझे आज छोड़ दोगे, उअल्लिमुका, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, कलिमात, ऐसे कलिमात, यनफ़उका अल्लाहु बिहा, जिससे अल्लाह तबारक तआला तुम्हें फायदा पहुंचाएगा। वो जो चोर है वो साहबी रसूल को सिखाने की बात कर रहा है, कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे कलिमात सिखाऊंगा जिससे अल्लाह तबारक तआला तुम्हारी हिफाजत करेगा, तुम्हें फायदा पहुंचाएगा। कुल्तु, मैंने पूछा, मा हुआ, अरे वो क्या है? क्यों साहबी ने पूछा? जिसका झूठापन 3 रात से जाहिर हो रहा है, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसको झूठा कह रहे हैं, ऐसे शख्स का क्या भरोसा, ऐसे शख्स का क्या भरोसा जो ये कह रहा है कि मैं तुम्हें ऐसी बातें सिखाऊं जिससे अल्लाह तबारक तआला तुम्हें फायदा पहुंचाएगा। कोई भरोसा नहीं था। फिर भी साहबी रसूल ने पूछा, माँ हुआ, वो आखिर है क्या? इससे मालूम होता है कि सहाबा को अच्छाई की हिरस कितनी थी। जाहिर सी बात है, अल्लाह का नाम लेकर कहा उसने, अल्लाह फायदा पहुंचाएगा। अब कबूल करना नहीं करना ये इंसान के ऊपर डिपेंड है। देखो ना, कितने नुकात निकाल सकता हूं मैं नहीं निकाल रहा हूं, इस्तेदलाल नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आगे बढ़ रहा हूं। कितने नुकात निकाल सकते हैं?
वाह, सिर्फ एक ही हदीस अगर मेरे को बोलने के लिए दिया है, इंशाल्लाह 3-4 घंटे सिर्फ एक ही हदीस पे बोल दूंगा मैं, सारे नुकात निकाल कर इंशाल्लाह। सहाबी के इस अमल से तो मालूम हुआ कि सुनो जो सामने वाला बोल रहा है, कबूल करना और रिजेक्ट करना इंसान के ऊपर डिपेंड है। अगर सहाबी की ये सुन्नत भी अगर हम मुसलमानों को समझ में आ जाए तो ये मुसलमानों के फिरके और जमाती ही न रहे, कोई तफरीका ही न रहे। हर एक के पास जाएगा, सुनेगा, बोलेगा ये अच्छी बात है चलो कबूल करो, ये अच्छी बात नहीं चलो छोड़ दो। आज हमको ये सहाबी की सुन्नत ही नहीं मालूम तो क्या करते हैं हम लोग, अरे उधर मत जाओ, वहां जाएंगे उनके साथ सुनेंगे तो उनके जैसे हो जाएंगे, अरे यहाँ मत जाओ वो हमारी जमात के नहीं, वो उसके पास मत जाओ वो हमारे फिरके वाले नहीं। एक दूसरे से रोकते क्यों? जाएंगे सुनेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। अरे अल्लाह के बंदे, सहाबी की सुन्नत भी को क्या नजर आ रही है? सुना चाहे तो कबूल करे चाहे तो रिजेक्ट करे, मगर अच्छाई के हरीस थे, नेकी के हरीस थे। हदीस में इंशाल्लाह ये अल्फाज आएंगे, देखिए आप। तो पूछते मा हुआ, वो कलिमात क्या है? तो उसने कहा क़ाल इज़ा अवैत इला फिराशिक, कि जब तुम अपने बिस्तर पर लेटने के लिए जाओ, फ़क़रा आयतल कुर्सी, तो उस वक्त आयतल कुर्सी पढ़ लेना। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, सूरह बकरा की आयत 255। हत्ता तख्तिमल आया, यहाँ तक कि उसने आयत मुकम्मल कर ली, यहाँ तक कि उसने आयत मुकम्मल कर ली। फ़इन्नक लन यज़ाल अलैका मिनल्लाहि हाफ़िज़, जब तुम आयतुल कुर्सी पढ़कर बिस्तर पर सो जाओगे, लेट जाओगे, तो अल्लाह तबारक व तआला एक मुहाफिज तुम्हारे पास खड़ा कर देगा, एक फरिश्ता मुकर्रर कर देगा तुम्हारे पास, तुम्हारे बिस्तर के पास। लगातार, ला यज़ालु का तर्जुमा क्या दे रहा है? लगातार रात भर वो तुम्हारी हिफाजत करेगा। वला यक़रबन्नक शैतान, और कोई शैतान तुम्हारे करीब भी हरगिज नहीं आएगा, ये तर्जुमा है इसका। ला यक़रबन्नक, हरगिज कोई शैतान तुम्हारे करीब भी ना आएगा। क्या फजाइल है आयतुल कुर्सी की, बताइए आप, कितने बेहतरीन फजाइल है। हम इससे ना आशना ना बल्द, क्यों? इसलिए आप देख लीजिए, एक मिसाल दे रहा हूं, बड़ी अच्छी मिसाल दे रहा हूं समझ में आने के लिए। फर्ज कीजिए एक बोतल है, क्या है? बोतल है, खाली है पूरी, उसमें आधे से ज्यादा या ज्यादा से ज्यादा गलीज पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? अच्छी मिसाल दे रहा हूं, ज़हन और दिमाग को खोल देगी। गलीज पानी भरा हुआ है। अब मेरा सवाल है, उसमें अच्छा पानी या दूध कितना भर सकते हैं हम? अगर ये मान भी लिया जाए कि दोनों मिक्स नहीं होते, फर्ज कीजिए, जबकि नामुमकिन है, दोनों मिक्स नहीं होते, तो आप बताइए कितना अच्छा पानी या दूध इसमें जमा हो सकता है? कितना? जाहिर सी बात है बचा हुआ है ना, क्योंकि जो गलीज पानी है, जो गंदा पानी है, उसकी जगह दूध तो नहीं ले सकता, तो उतना ही दूध जमा होगा जितना खाली बोतल है। अब बताइए कि एक बोतल है, इसमें गलानत बहुत थोड़ी है, अब उसमें दूध या अच्छा पानी कितना जमा होगा? ज्यादा से ज्यादा। यही मिसाल है मुसलमानों के दिल और दिमागों की, इनकी जिंदगियों की। इनकी जिंदगियां हूबहू एक बोतल की तरह है। जितना ज्यादा गलाजत इस्लाम जो नहीं है, वो जितना ज्यादा भरा हुआ इस्लाम के नाम पे, तो उतनी अच्छाई कम इनके अंदर जाएगी, इनके दिमागों में जाएगी, इनकी जिंदगी में जाएगी, उतना कम जाएगी। जितना ज्यादा इस्लाम जो नहीं है ये निकल जाएगा और एक खाली बोतल लेंगे, उतना ज्यादा अल्लाह उसके रसूल की बात ज्यादा जमा होगी। आज मुसलमानों को कुरान हदीस क्यों नहीं समझ में आता है? क्यों कुरान हदीस से ना आशना ना बलद है? इसके बजाय दूसरी चीजें बहुत ज्यादा है इनके पास। तो ये चीजें बैठने के लिए जगह ही नहीं है ना, बोतल की तरह जगह नहीं है, तो कहां से बैठेंगे? इनको निकालना होगा पहले, इनको निकलेगा तो फिर कुरान हदीस उसकी जगह पर जाएंगे। वो ऐसी मिसाल है। तो क्या कहते हैं, तो अभी हदीस मुकम्मल नहीं हुई है, तो वो शख्स कहता है कि अल्लाह ताला रात भर एक फरिश्ता तुम्हारी हिफाजत के लिए
खड़ा करेगा, जो रात भर तुम्हारी हिफाजत करेगा। वला यक़रबन्नका शैतान, और शैतान तुम्हारे करीब भी ना आएगा हत्ता तुस्बिह, यहाँ तक कि सुबह ना हो जाए। फ़ख़ल्लैतु सबीलहु, उसकी इस बात को सुनकर मैंने उसका रास्ता छोड़ दिया। फ़अस्बहतु, फिर मैंने जब सुबह की, जब सुबह हुई, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ने मुझसे कहा, मा फ़अल असीरुकल बारिहा, है अबू हुरैरा कल के रात के कैदी का क्या हुआ, आखिर क्या मामला हुआ, क्या माजरा हुआ। कुल्तु, मैंने कहा अल्लाह के रसूल, या रसूलल्लाह, ज़अम अन्नहु युअल्लिमुनी कलिमातिन यनफ़उनी अल्लाहु बिहा, है अल्लाह के रसूल, उसने बताया कुछ बातें, कुछ ऐसी चीजें बताई और उसने कुछ ऐसी चीजें मुझे सिखाई कि उन कलिमा से अल्लाह तबारक तआला मुझे नफा देगा, फायदा पहुंचाएगा। फ़ख़ल्लैतु सबीलहु, इसलिए उसने जब ये वादा किया था तो उसने उसके वादे के मुताबिक मुझे वो कलिमात सिखाए भी, इसलिए मैंने उसका रास्ता छोड़ दिया। क़ाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मा हिय, वो क्या है। कौन पूछ रहे हैं ये? जिसको ये पहले से मालूम है कि वो चोर रात फिर आने वाला है, और जिनको ये पहले से मालूम है कि वो झूठा है, वही पूछ रहे हैं माँ ही है, वो क्या है आखिर। मतलब इनको पहले से मालूम है कि वो क्या कलिमात है, तभी तो खाली क्या कर रहे हैं, वजाहत चाहते हैं, मोहर चाहते हैं, मोहर कि ये सही है, सही साबित करना चाहते हैं। माँ ही वो क्या है, मुंह से उगलवाना चाहते हैं हकीकत को। माँ ही है वो क्या है, कहा साहबी रसूल ने, क़ाल ली, उसने मुझसे कहा, उल्टू क़ाल ली, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि उस शख्स ने मुझसे कहा, इदा अवैत इला फिराशिक फ़क़रा आयतल कुर्सी मिन अव्वलिहा हत्ता तख़्तिमल आया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। उसने मुझसे कहा कि जब तुम बिस्तर पर जाओ सोने के लिए तो आयतुल कुर्सी की तिलावत करना, आयतुल कुर्सी पढ़ना, यहाँ तक कि वो आयतुल कुर्सी पूरी मुकम्मल कर लेना। वक़ाल अली, फिर उसने मुझसे कहा, नहीं यज़ाल अलैका मिनल्लाहि हाफ़िज़, अल्लाह तबारक तआला एक फरिश्ता तुम्हारे पास मुकर्रर कर देगा जो रात भर तुम्हारी हिफाजत करेगा। वला यक़रबका शैतान, और उसने मुझसे कहा कि तेरे करीब शैतान नहीं आएगा हत्ता तुस्बिह, यहाँ तक कि तू सुबह करे। वकानु अहरस शैइन अलल खैर, सहाबा की सिफत थी कि वो खैर के हरीस हुआ करते थे, अच्छाई के लालची हुआ करते थे, हरीस हुआ करते थे। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लम ने उनका ये मामला सुनकर कहा, अमा, ये अमा वही लफ्ज़ है ना जो उस चोर के ताल्लुक से भी कह रहे थे, अमा वो जो शख्स है झूठा तो है। क्या कहा था सल्लम ने, अमा इन्नहु क़द कज़बक, अरे वो तो झूठा है, वसयऊद, और फिर आएगा, यही लफ्ज़ है ना अमा, फिर वही लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं सल्लम, कहते हैं अमा, अरे सुन तो लो, इन्नहु कि बेशक हो, क़द बेशक, सदक़क, तुमसे सच कहा। किसकी मोहर लग रही है, किसका स्टाम्प लग रहा है, आप सल्लम का। बेशक उसने सच कहा, वह हुआ कज़ूब, जबकि वो झूठा है। अरे इतने उसूल बता सकता हूं इस एक हदीस के इस टुकड़े से, इतने उसूल के क्या बताऊं। आपने कहा वह हुआ कज़ूब, जबकि वो झूठा है। तअलमु मन तुखातिब मुंज़ सलासी लयालिन, या अबू हुरैरा, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम 3 रात से तुम्हारा पाला किससे पड़ रहा था, 3 रात से तुम किससे कम्युनिकेट कर रहे थे, किससे तुम्हारा ये सारा मामला और माजरा तक, क्या तुम्हें मालूम है। तअलमु, क्या तुम इस बात को जानते हो। क़ाल, सीधे साधे साहबी थे, कहा अल्लाह के उसमें नहीं मालूम कौन था, वो चोर था, पकड़ रहा था, बस आपके पास लेकर आने का सोच रहा था, मगर उसने जो एक चीज सिखाई जो बड़ी फायदामंद थी, मैंने छोड़ दिया। कहा कि मुझे नहीं मालूम। आप सब कहा क़ाल ज़ाका शैतान, अरे वो शैतान था, वो जिन्न था, वो जिन्न। कौन था वो, जिन्न था, वो शैतान था जो तुम्हारे साथ 3 रात आ रहा था।
अब लोगों को हदीस समझ में नहीं आती। क्यों नहीं समझ में आती, वजह बता रहा हूँ ताकि जहन और वाज़ह हो। हाँ, अल्लाह ने अंबिया को भेजा, इतने इंसानों को भेजा, क्या उनका दीन सिखाना कम पड़ गया? कि शैतान दीन सिखा रहा है, शैतान अच्छी बातें सिखा रहा है। शैतान जहाँ अच्छी बातें सिखा रहा, हम नहीं लेते वो हदीस। शैतान अच्छी बातें सिखाएगा, शैतान दीन सिखाएगा, फिर नबी काय के लिए है? जिन आके सिखाएगा, जिन आएगा कैसा, क्यों आएगा, काय को चोरी करेगा? वो तो दिखता नहीं, वो तो कुछ भी चोरी कर सकता, कहीं से भी कर सकता। सहाबी के पास आकर चोरी करने की क्या जरूरत थी? शैतान दीन नहीं सिखाएगा, शैतान उसको दीन से क्या वास्ता? हजारों सवाल हो गए ना? ठीक है, अग्रीड, कबूल कर लिया हमने, शैतान ने सिखाता। मैं कहता हूं अल्लाह के बंदे, जिस पर नबी की मोहर लग गई, नबी ने कहा कि बेशक वो झूठा है मगर यहाँ उसने बात सच कही, नबी के मोहर की अहमियत नहीं है? दुनिया में तो चलते ही उसूल तुम्हारे, क्या रफ कागज लेके जाओ, रफ कागज जिसकी कोई अहमियत नहीं है, लिखो उस पर कुछ भी, कलेक्टर का स्टाम्प ले लो, अरे वो डॉक्यूमेंट बन जाता। डॉक्यूमेंट क्या अहमियत आ गई उसकी? किसकी मोहर लग गई तो डॉक्यूमेंट बन गया वो? मैं मान रहा हूं कागज बिल्कुल फालतू है, वेस्ट है, कलेक्टर का स्टाम्प आ गया, पीआई की सिग्नेचर आ गई, डॉक्यूमेंट बन गया। मैं कहता हूं फिर ये बात क्यों नहीं डॉक्यूमेंट बन सकती? क्यों ये सनद नहीं बन सकती? नबी ने कहा है वो झूठा है मगर उसने बात सच कही, नबी ने ये कहकर बतला दिया कि उसकी बात सच्ची है। एक बात तो इससे ये भी मालूम हुई कि सुनो, कहीं से भी सुनो, सच्ची बात है तो कबूल करो। मालूम हुआ क्या नहीं हुआ? इसी पर से मैं मिसाल बार बार देता रहता हूं कि अगर हिंदू आकर हमारे सामने, फर्ज कीजिए हिंदू आकर क्या कह रहा है कि भाई इस्लाम में 5 वक्त की नमाजें फर्ज हैं, क्या कहा उसने? झूठा है तू, क्यों? हिंदू है तू, झूठा है, हिंदू है, हिंदू थोड़ी सच बोलता, तू झूठा। अरे अल्लाह के बंदे, वो हिंदू है, झूठा है, 1000 जगह झूठ कहा होगा, ये बात उसकी सच्ची है। कौन सी? 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, इसको कबूल कर, क्योंकि इसकी सनद, इसके ऊपर मोहर अल्लाह उसके रसूल की है, कहने वाला कोई भी क्यों ना हो। उसी तरह कहने वाला शैतान हो, इंसान हो, जिन हो, इब्लीस हो, कोई भी हो, बात सच्ची है तो कबूल की जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी नसीहतें इस हदीस से मिलती हैं कि सहाबा के दौर में जिन इंसान की शक्ल लेकर आया, सहाबी रसूल ने उसको पकड़ा। क्यों हुआ ये सारे मामले? है अल्लाह बतलाना चाहता था कि देखो दुनिया में ऐसी मखलूकात है, सब कुछ क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर बतलाने के बाद भी लोगों को दीन समझ में आता। ये तो अल्लाह ताला ने मिसालें दे देकर रखा कुरान मजीद में, अहादीस में, कि जिन मखलूक है, आती है, ऐसा होता है, वैसा होता है, फिर भी लोग कहते हैं जिन हमारे समझ में नहीं आता, ये कैसा रहता जिन? जो हमको दिखता हम उसको मानते, जो नहीं दिखता हम उसको नहीं मानते। अल्लाह के बंदे, अल्लाह को देखा तूने कभी? फरिश्तों को देखा? तू तो ईमान ला रहा। कुरान ने जिक्र किया ना जिन का, सूरह जिन पूरा एक सूरह उतारा अल्लाह ने, कल में सूरह नंबर 72 पूरा जिन के ऊपर, क्यों नहीं मानता? तो ऐसे बिल्कुल अजीब और गरीब वाक़यात जो जल्दी समझ में नहीं आते, ऐसे वाक़यात अहादीस मुबारका में है, जिसकी सनद सही है, जिसको मुहद्दिस ने जमा किया 14.5 साल से, सारे उलमा, सारे मुसलमान जिस पर मुत्तफिक है, वो कह रहे हैं कि उसको मानो, जो है, जिसकी तहकीक हो चुकी है, जो उसूल और ज़वाबित के मुताबिक जो बात सही है उसको मानो। तो अल्लाह तबारक ने ऐसे वाक़यात करके बतलाए ताकि लोगों को समझ में आए कि क्या होता है, और नबी ने भी उसके ऊपर अपनी खत्म सबत कर दी, अपनी मोहर सबत कर दी, उससे मालूम होगा कि वो बात सच थी। ये सही बुखारी की हदीस थी आयतुल कुर्सी फजील के ताल्लुक से। इसके अलावा और बहुत सारी फ़ज़ाइल हैं, इंशाअल्लाह हम इसको अगले दर्स में देखेंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें कुरान की फजीलत, आयतुल कुर्सी फजीलत को समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।